और क्या किसी पेशेंट को सीरियस हो जाए आपके घर या मेरे घर गांव में, तो उसको हम कहाँ भेजेंगे? कहीं नहीं, एक भी नहीं है इतने बड़े जिले में। बात समझ रहे हैं? कोई एक पार्टी की तो गवर्नमेंट रही नहीं, एक पार्टी की तो सरकार रही नहीं, तो सब वही उस हमाम में सब गंदे हैं। ये टाइम पॉलिटिक्स का नहीं है, ये टाइम सोचने का है कि आज आपके अगर प्रधानमंत्री के जो साइंटिफिक एडवाइजर है बोले कि तीसरा वेव आने वाला है, अक्टूबर में आ सकता है, और बच्चे इसमें जाने वाले हैं 18 साल के नीचे, तो क्या हम उन बच्चों के लिए इतने पीडियाट्रिशियन बच्चे स्पेशलिस्ट पैदा कर सकते हैं 6 महीने में कि वो सबको देख लेंगे? आज अगर 5 साल बाद की सोच नहीं रखिएगा, 10 साल बाद की, तो ऐसी ही महामारी हम लोगों को आईना दिखाती है कि हम किस गड्ढे में खड़े थे इतने साल तक, जहां तक हम जातीयता, जहां हम धर्म, जहां हम हर चीज पे छापते हैं जा करके, कभी किसी प्रलोभन से किसी चीज पे, लेकिन जब बात हमारे ऊपर खानदान की आती है तो उसी सरकार को कोसते हैं जिसको हम ही वोट देकर लाते हैं। शहर का नाम गोपालगंज, डॉक्टर साहब का नाम आगे पट्टी पे लिखा हुआ है, हम पढ़कर बता देते हैं, डॉक्टर अभिषेक रंजन। और जब हम डॉक्टरों पर ताना कसते हैं, इस बात का बहुत बेबाकी से ये कह देते हैं कि डॉक्टर साहब लोग तो आजकल बहुत पैसा वैसा पीट रहे हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि कोई डॉक्टर सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे आकर रात के 10 बजे तक यही कुर्सी पर बैठा रहता है इसी पीपीई किट में। और अगर मैं अपना अनुभव साझा करूं तो कल बनकट्टी में जो मैंने शूट किया था, 15 मिनट बाद जब मैंने अपना पीपीई किट उतारा तो पूरा देहिया खत्म हो रहा है। आज सोची कि जब सुबह से लेकर शाम लेके के बैठ सकता, हम सोच भी नहीं सकता। तो इसीलिए इन डॉक्टरों के फहरिस्त में कल शिवेंदु तिवारी जी का इंटरव्यू हुआ था और आज अभिषेक रंजन जी से बात होगी। इनसे पूछा जाएगा कि गोपालगंज के मरीज जो आ रहे हैं, सबसे ज्यादा हालात केसेस कैसे आ रहे हैं, जो फोन पर ये लोग सलाह मशवरा दे रहे हैं, जो भी कम समय इनके पास है उसमें क्या स्थिति है, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कैसे क्रिएट हो रहा है। पहला सवाल, बहुत मरीज बढ़ गया होगा, तो सबसे ज्यादा क्या है? सिर्फ कोरोना ही चल रहा है अभी? तो एक्चुअली हुआ क्या है कि बहुत सारे ओपीडी क्लिनिक्स यहाँ बंद हैं, जिसका असर ये हो रहा है कि जो 100 से 150 का ओपीडी हमारा था, अभी हम 125 तक की ओपीडी को कैटर कर पा रहे हैं, जरूरतमंद मरीजों को देख पा रहे हैं। और 200 के मरीजों में 12 घंटे से 13 घंटे के ओपीडी के बाद मैं ये कहता हूँ कि उसमें 70 से 80% संभावित संक्रमित, जिसमें बहुत सारे लोगों का कोविड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव होता है, बहुत सारे लोगों का आरटी-पीसीआर नेगेटिव है, और एक्सरे में 60 से 70% तक कोरोना का फैलाव है। और मात्र कुछ दिनों में, 5 से 6 दिनों में, ये सतर्कता का समय है, कोताही नहीं बरतनी है, ये सभी के लिए संदेश होगा। सबसे ज्यादा केस किस चीज का आ रहा है? मतलब हमको लगता है कि यहाँ पर लोग थोड़ा जल्दी परेशान हो जा रहे हैं, पैनिक कर जा रहे हैं, भागने उगने लग रहे हैं, तो उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? देखिए, आप एक ऐसे जिले में है जहाँ आईसीयू का आई भी नहीं है, ऐसे जिले में है। मैं मरीज को एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप गोपालगंज में हैं तो आप या तो ऑफ हैं, नहीं तो ऑन हैं। समझाने का तरीका है, क्योंकि या तो आप ऑफ होइएगा, नहीं तो ऑन होइएगा, कहीं बेड्स कहीं नहीं। देखिए, आइसोलेशन सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट अपने तरफ से मैक्सिमम कर रही है, उसके बाद भी सीमित संसाधन है। दिक्कत ये हो रही है कि जो जागरूकता का अभाव है, उसके चलते पेशेंट्स जब आ रहे हैं तब तक ऑलरेडी संक्रमण 70-80% तक घेर रहा है। तो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर जिसकी बात करें, लीवर के अंदर सूजन, किडनी का इफेक्ट, आप सुबह से बैठे हैं तो आपने देखा कि एक पेशेंट आया था जिसका किडनी में भी सूजन है, लीवर में भी सूजन है, और शुगर 500 से अप गया है। तो एक ऐसा वायरस आया है जो कि आपके हर एक अंग को एक ही साथ एक समय पे 5 से 10 दिनों के अंदर भेद सकता है, अगर समय रहते इलाज सही ना किया गया। और इसमें सबसे ज्यादा बाधा क्या आ रही है कि अगर 250 लोग मेरे तक पहुंचे, 250 तो मैं 13 घंटे पीपीई किट में इतने को ही देख पाऊंगा, लेकिन जरूरतमंद इतने नहीं है। 25 लाख 30 लाख कम से कम इस जिले में है, बिहार में तो करोड़ों हैं। इसमें से अगर 2-2.25 में से 70% लोग संभावित संक्रमित हैं, तो आप 25 लाख का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग हो सकते हैं इसमें संक्रमित। तो इसके चलते जब गांव-गांव में ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैल चुकी है, तब अब समय है कि जैसे हो गांव के एक एक आदमी के प्रति हम लोग जागरूकता फैलाने का सबसे ज्यादा ध्यान दें कि अगर आपको बुखार आए, आपको खांसी हो, गले में खराश हो, बदन में दर्द हो, अत्यधिक कमजोरी हो, आपको दस्त लग रहा हो, सर दर्द हो, आपको कुछ भी नॉर्मल से इतर दिखे, कुछ भी, तो आपको चाहिए कि आप सचेत हो जाइए। डरा नहीं रहा, सतर्क कर रहा हूं, कारण सिर्फ एक है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन में आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हैं कि नहीं। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ज्यादा हैं, 60 से 70% लोग,
माइल्ड टू मॉडरेट में है, 10 से 15% में ही ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उनको पहचानना पड़ेगा, पहले पहचानना पड़ेगा, ताकि हम समय रहते इंटरवेंशन करके उनको उस स्तर पे रोक दें, ताकि हमारे पास माइल्ड से मॉडरेट और फिर मॉडरेट से सीवियर केसेस का संख्या नहीं बढ़े। क्योंकि अचानक 10 दिन तक लोग इंजेक्शंस लगाते हैं, टाइफाइड मान करके ज्यादातर लोग विडाल कराते हैं, सबका विडाल पॉजिटिव देते हैं और सारे के सारे लोग अपना टाइफाइड का इंजेक्शन लगा के आते हैं, जब तक ऑलरेडी फैल चुका होता है कोविड पूरे फेफड़े में। तो इसके लिए जागरूकता चाहिए कि आप कम से कम एक्सरे कराइए, अपना सीआरपी कराइए, और जो नजदीकी फिजिशियन है, चेक आपके जो डॉक्टर हैं, उनसे एक्सरे दिखाइए कि एहसास तो हो कि अगर कुछ गड़बड़ है तो वो डॉक्टर आपको रेफर कर सके रेफरल अस्पताल, सदर हॉस्पिटल या कहीं हायर सेंटर पे, समय रहते आपका डायग्नोसिस हो। ये बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर की मनोस्थिति अभी के हिसाब से? जी देखिए, मेरी मनोस्थिति तो ये है कि 1100 से 1150 के आसपास फोन आते हैं मुझे रोज। मैं आपको अपनी लिस्ट 1100 फोन रोज आता है? फोन मैं मतलब कॉल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 9400 कुछ मैसेज मेरे पास पेंडिंग है व्हाट्सएप पे, मैं नहीं देख पाता। 10 बजे तक रात को 10:30 तक घर जाता हूँ, नहा धोकर खाते पीते 11:30-12 बजता है। उसके बाद जितने मैसेजेस मैं देख पाऊँ, जब तक आंख खुली रहती है, सोता नहीं तब तक देखता हूँ, देखते देखते मैं सो जाता हूँ। फोन मेरे ऊपर, मैं फोन के ऊपर, मुझे पता नहीं चलता। 4-4:30 बजे फिर से मुझे उठना पड़ता है ताकि मैं समय रहते यहाँ आ पाऊँ। तो 4 घंटा मैं लगातार सो रहा हूँ पिछले 20 दिनों से। बस लॉकडाउन है, सबके लिए स्थितियाँ खराब हैं, लेकिन हमारी भी एक सीमा है जिस हद तक हम अपने शरीर को, अपने रिस्क को ले सकते हैं। बहुत हाई रिस्क गेम है, हम लोगों का भी परिवार है। जब भी लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा दुख इसका है कि लोग समझते हैं कि एक चिकित्सक जो बैठ रहा है 250 के भीड़ बा तो छापता, इस भावना से लोगों को इतना ज्यादा ग्रसित करने वाला, हमारा ऐसा न्यूज फैलाने वाला कहीं ना कहीं एक सेक्शन ऑफ मीडिया में हमेशा बताता हूं, जो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि सब के सब लुटेरे हैं। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत फर्क होता है। बात समझ रहे हैं? फर्क इसलिए होगा क्योंकि अगर कोई डॉक्टर अपने लाइफ को, अपने रिस्क को, अपने फैमिली को, हर चीज को लेकर के हिपोक्रेटिक ओथ लेने के बाद अपना शपथ पत्र लेकर के बैठ रहा है, तो इसका मतलब बट बाई ऑब्वियस है कि वो चाह रहा है कि उस पेशेंट को, उस संस्थान को, उस आदमी को जो उसके पास है, उसकी जान बचाए। सबसे पहला हमारा ध्यान उस पर रहता है। ये नहीं कि हम उससे कितना बखोर लें, कितना लूट लें। ये जो करता है वो डॉक्टर जल्लाद है, मैं सीधा बोलता हूँ, वो डॉक्टर नहीं, वो जल्लाद है। लेकिन ऐसे अगर 5%, 10% लोग या 20% लोग होंगे, 90% को बदनाम करके उनको हतोत्साहित करना, ऑनलाइन मीडिया में आप देखिए न्यूज चलता है या चलते रहता है, ये रुकना चाहिए। हम लोगों को आप इमोशनली, सोशली या जरा एक स्फूर्ति दो, एक ऊर्जा दो, ताकि हम लोग जो ये 13-14 घंटा कर रहे हैं, क्या पैसा आपके परिवार के रिस्क से, आपके रिस्क से ज्यादा हो जाएगा? क्या करूंगा? मेरी उम्र 33 ईयर से 33 साल है। कोई पैसा क्या मेरे परिवार को, अगर मुझे कुछ हो या मेरे बच्चे को कुछ हो, जो संक्रमण में घर लेके जाता हूँ, मैं पूरे बच्चे से 4 दिन तक जब भी पटना जाऊँ, जब मिलूं, 3 दिन 4 दिन अलग रहता हूँ, मैं मिलता भी नहीं, क्योंकि मुझसे उसको खतरा है, वाइफ को खतरा है, हर किसी को खतरा है। तो ये चीज जो है, ये कौन सा पैसा दे देगा? मेरी भी तो उम्र निकल रही है, मेरे से भी तो रिस्क है उनको जाने का। तो इस चीज को समझना चाहिए कि जो जिस जगह पे है वो अपने से पूरी कोशिश कर रहा है। कॉल्स अगर ना उठा पाऊं, अगर मैसेजेस के जवाब ना दे पाऊं, अगर किसी तरह मैं किसी को समय रहते मदद ना कर पाऊं, तो मेरी वजह से किसी का लॉस हो, ये मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन सीमा है, हर चीज की सीमा। आखिरी सवाल, आप चुनाव लड़े थे तो एक, अब नेता भी आपको बोल देते हैं चलिए, लेकिन आप नेता से ज्यादा अभी डॉक्टर के भेष में हैं और काम भी कर रहे हैं और सही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये पूरे बिहार के पर्सपेक्टिव से आपको एक सवाल पूछे कि क्या सुधार की जरूरत है अभी के लिहाज से? जब मरीज कोई भाग रहा है, कोई देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के बाहर बैठकर ऑक्सीजन ले रहा है, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इस पे क्या आप एक नेता, अब डॉक्टर का मतलब होने के नाते क्या सुझाव देना चाहता है? देखिए, जितने पास रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज को सही तरह से चैनलाइज किया गया होता, सही तरह से दशकों में यूज किया गया होता, तो आज ये अवस्था होती नहीं। हेल्थ सबसे ज्यादा इग्नोर्ड विषय है हमारे स्टेट में। एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन में हम बहुत पिछड़े थे, आज भी पिछड़े हैं, कल भी पिछड़े रहेंगे। सड़क पानी आ जाने से हेल्थ नहीं सुधरता। हाइजीन होने की वजह से जो आपकी डिजीजेज हैं जो फैलती हैं वो कम हो जाती हैं, शौचालय वगैरह से, नो डाउट। लेकिन अगर आप मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान नहीं देंगे तो चीजें नहीं बदलेंगी। आप सोचिए, आप खुद इसी गोपालगंज जिले के निवासी हैं, मेरे पड़ोसी हैं। आप सोचिए
कि यहाँ आईसीयू का कितना बेड है, कितने काम कर रहा है, और क्या किसी पेशेंट को सीरियस हो जाए आपके घर या मेरे घर गांव में तो उसको हम कहाँ भेजेंगे? कहीं नहीं, एक भी नहीं है इतने बड़े जिले में। बात समझ रहे हैं? कोई एक पार्टी की तो गवर्नमेंट रही नहीं, एक पार्टी की तो सरकार रही नहीं, तो सब वही उस हमाम में सब गंदे हैं। ये टाइम पॉलिटिक्स का नहीं है, ये टाइम सोचने का है कि आज आपके अगर प्रधानमंत्री के जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं बोले कि तीसरा वेव आने वाला है, अक्टूबर में आ सकता है, और बच्चे इसमें जाने वाले हैं 18 साल के नीचे, तो क्या हम उन बच्चों के लिए इतने पीडियाट्रिशियन बच्चे स्पेशलिस्ट पैदा कर सकते हैं 6 महीने में कि वो सबको देख लेंगे? क्या तैयारी है? आज अगर 5 साल बाद की सोच नहीं रखिएगा, 10 साल बाद की, तो ऐसी ही महामारी हम लोगों को आईना दिखाती है कि हम किस गड्ढे में खड़े थे इतने साल तक, जहां तक हम जातीयता, जहां हम धर्म, जहां हम हर चीज पे छापते हैं जा करके, कभी किसी प्रलोभन से किसी चीज पे, लेकिन जब बात हमारे ऊपर खानदान की आती है तो उसी सरकार को कोसते हैं जिसको हम ही वोट देकर लाते हैं। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी हो, सब पार्टी वैसी ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, जो काम ये कर रहे हैं, अब आप घर बैठकर टिप्पणी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ कर देखेंगे तो बाहर लोगों का हुजूम है। 5 मिनट का समय लिए थे हम इनसे, क्योंकि इनको दिखाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग जो दिन भर 14 घंटा ऐसा ड्रेस पहनकर ना ये टॉयलेट जा सकते हैं, ना मतलब कुछ नहीं कर सकता, आप एक तरह समझ लीजिए यहीं बैठे रहते हैं, तो इन लोगों को सराहना आपको करना चाहिए। ऐसा देखना चाहिए कि आपके जिले में कोई ऐसा व्यक्ति है जो वाकई में राजनीति पर भी बेबाक टिप्पणी करता है, अपने डॉक्टर होने का कर्तव्य भी निभा रहा है, साथ में ये कह रहा है कि जितना हमारा हो सकेला हम फोनों पर बतावे नहीं, तो जरूरत है ऐसे लोगों की। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका, और आप सच में अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, ये अभिषेक रंजन थे। आप गोपालगंज शहर से ये रिपोर्ट देख रहे थे, जनता जंक्शन भी देख रहे थे आप, और कैमरे के पीछे प्रिंस राय बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।